सभी को नमस्ते जी। आज हम योग सूत्र 37वां समाधिपाद का वीतराग विषम व चिंतम। हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे अपने पूर्वजों से, वो बड़े वीतराग सन्यासी हैं। तो ये जो 37वां सूत्र है योग सूत्र के समाधिपाद का, वीतराग विषम व चित्तम। वीतराग जो राग से रहित हो, विराग से रहित हो, अपने चित्त में किसी वैराग्यवान व्यक्ति के इतिहास का चिंतन करें, स्मरण करें, याद करें। किसी वैरागी साधु, संत, महात्मा, ऋषि मुनि का विचार करें अपने मन में। महर्षि दयानंद कितने ऊंचे वैरागी थे या नहीं थे? तो ऐसे वैरागियों का चिंतन करें, चित्त का विषय उनको बनाए। वीतराग विषम की कोई वैरागी था, ऐसे वैराग्यवान लोगों का चिंतन करेंगे तो आपके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा और आपका मन क्या होगा? शांत हो जाएगा और एकाग्र हो जाएगा, ध्यान में लगेगा, ईश्वर की उपासना में लगेगा। अच्छा, यदि आप संगीतकार का विचार करें तो मन में संगीत की लहरें उठेंगी, और डांसर का चित्र अपने मन में विचार करेंगे तो आपके हाथ पैर हिलना शुरू हो जाएंगे, उसका प्रभाव पड़ता है ना। और एक पहलवान का चिंतन करेंगे तो जोश आने लगेगा कि हम भी कुश्ती लड़ेंगे। कुश्ती नहीं भी लड़ेंगे तो आपके हाथ पैर हिलने लग जाएंगे, जोश आएगा। तो जिसका जैसा चिंतन करते हैं उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। इस मनोविज्ञान से किसी वैराग्यवान महापुरुष का चिंतन करेंगे तो आपके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा और मन एकाग्र हो जाएगा। ये भी एक उपाय है, इसका प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग आप कर सकते हैं। वीतराग विषयम, वीतराग योगियों के चरित्र का आलंबन करने वाला चित्त स्थिर होता है। आलंबन अवलंबन होता है सहारा। और वीतराग का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने राग, आसक्ति या लगाव को, द्वेष, नफरत को पूरी तरह से छोड़ दिया हो। वह व्यक्ति ना तो किसी चीज से लगाव रखता है न नफरत रखता है, आसक्ति और नफरत दोनों से परे हो गया है, जो राग और विराग से ऊपर उठ चुका है, ऊपर की श्रेणी में जा चुका है। वीतराग, वैरागी, शांत, जितेंद्रिय, अर्थात जिसने आसक्ति का, इच्छाओं का, लगाव का, द्वेष का, नफरत का परित्याग कर दिया है, वो वीतराग। और ये वीतराग तत्ववेता, योग विद्या में निपुण व्यक्तियों के चित्त के आलंबन से ही संभव है। जो ऐसे नहीं हैं उनके चित्त के आलंबन करने से लाभ नहीं होता। सत्पुरुषों के समान आचरण न करने वाला साधक योग मार्ग में भी परिवर्तन नहीं हो सकता, बल्कि योग मार्ग से भटक जाता है। वीतराग योगियों के संपर्क में रहकर भी उनके जीवन के समान आचरण न करने, उनके आहार विहार के समान अपना आहार विहार न बनाकर मात्र उनके चित्रों को अपने पास रखने तथा उनके ही नाम का जप आदि करने से भी साधक का चित्त की जो स्थिरता है वो प्राप्त नहीं होती। आचरण जरूरी है, मनसा वाचा कर्मणा। एक बार में ही वीतराग महापुरुष जैसे महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद, महर्षि कपिल, महर्षि जैमिनी, महर्षि वेदव्यास, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, महर्षि दयानंद आदि ऐसे गुरु जिनके ऊपर आपको विश्वास हो कि ये वीतराग हो चुके हैं, ऐसे वीतराग चित्त की महिमा का मन ही मन स्पष्टता से मनन कर लें और प्रसन्नता का अनुभव करें। तत्पश्चात ऐसे वीतराग चित्त में अपनी संपूर्ण ऊर्जा प्रयास को लगा दें और अपने को तल्लीन कर दें ईश्वर की उपासना में, उसके ध्यान में। तो आप सभी को सादर नमस्ते जी। दोबारा फिर योग दर्शन का स्वाध्याय करें, बड़ा आनंद आ रहा है। जैसा हम अपने पूर्वजों से, विद्वान गुरुओं से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वैसा ही अभ्यास, वैसा ही प्रयास इस वीडियो को बनाने में करते हैं। पता नहीं श्रोताओं को कितनी ये पसंद आती है, कितनी नहीं, ये तो श्रोताओं के ऊपर है। और जिसको योग दर्शन की बात समझनी है वो इसको सुन करके आसानी से समझ सकता है, क्योंकि ये योग दर्शन की व्याख्या जो है ये
ऋषियों की जो श्रेणी की जो व्याख्या है, हमारे विद्वान पूर्वजों की व्याख्या, मेरी व्याख्या नहीं है ये हमारे विद्वान पूर्वजों की व्याख्या है। नमस्ते जी।